सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड के 7वें पाठ पंचशील सिद्धांत का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में आपको एक तो गद्यांश का अर्थ लिखना है। ये संकेत बोध युगे ... पूरा गद्यांश, और ये गद्यांश के अंतिम शब्द हैं गृहीत बनता है। यहाँ से यहाँ तक आपका संकेत डालेंगे और संदर्भ लिखेंगे। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांत पाठ से लिया गया है। फिर उसका अर्थ लिखेंगे। ये प्रश्नोत्तर हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जो गद्यांश का अर्थ है वो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों के छात्रों को करना है, जबकि कला वर्ग के छात्रों को विज्ञान वर्ग के छात्रों को प्रश्नोत्तर नहीं करने हैं, केवल कला वर्ग के छात्रों को करने हैं। प्रश्नोत्तर देख लें। पंचशीलमिति कीदृशा सिद्धांताः सन्ति। पंचशील किस प्रकार के, कीदृशा माने किस प्रकार के, सिद्धांता सन्ति सिद्धांत हैं। पंचशील किस प्रकार के सिद्धांत हैं? तो पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत, पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत। महात्मने गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता के सन्ति। महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत कौन से हैं, क्या हैं? तो उत्तर है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य इति गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता सन्ति। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और घमंड न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शिष्टाचार विषयक गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता व्यक्तिक जीवन यहाँ से बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता कस्य हेतु प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांत किस लिए, हेतु माने लिए, प्रयुक्त आसन प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांत किस लिए प्रयुक्त होते थे? तो बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन, व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांत व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री कान सिद्धांतान अधिकृत्य अभवत्। चीन देश के साथ भारत की मित्रता किन सिद्धांतों को स्वीकार करके हुई थी, अभवत हुई थी। चीन देश के साथ भारत की मित्रता किन सिद्धांतों को स्वीकार करके हुई थी? तो उसका उत्तर है चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य अभवत्। चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके हुई थी। गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षयत्। गौतम बुद्ध ने किन सिद्धांतों की शिक्षा दी? तो गौतम बुद्ध पंचशील सिद्धांतान अशिक्षयत्। गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांतों की शिक्षा दी। इस प्रकार से ये प्रश्न है आपके, जो आपके अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।